बाप्पा खुद कला की देवता है। मुझे लगता है ये बाप्पा ही यहाँ दिमाग में डालते हैं कि भाई ये कर मेरे लिए, ऐसा मुझे हमेशा लगता है। सो इस बार बाप्पा ने हमें एक साथ लाया है, कुछ कारण है उसका। और भूमि से जुड़ गए हम, सलीम सुलेमान जी से जुड़ गए, तो मेरे ख्याल से इट्स ऑल हिज प्लान। मेरे को तो पहला डर लग रहा था मैं फिट होऊंगा नहीं होऊंगा, लेकिन फिर वो ताशा आ गया, ये तो बोला ये तो मेरा वाला है। क्या बात है। सो ढोलता से आए तो उसका गाड़ी शुरू जो हो गया। जब मैं बना था एंड जब मेरी मॉम आके सुन रही थी, उनके आंख में पानी आ गया, तो मैं बोला मेरा काम सफल हो गया इधर। क्या गाना इज कनेक्टिंग टू क्या समवन बात हु है। आई नो Correct, correct. एंड आई वाज लाइक कि बस मेरी फैमिली ने तो एक्सेप्ट किया है, तो कुछ भी कर सकती है। हाँ ठीक है, अभी थोड़े दिन बाद तू रैप करेगी, वी आर वेटिंग फॉर। एक एक्सपीरियंस का खजाना है आज मेरे पास, तो उसमें खजाने का सबसे बड़ा हीरा है दीदी। गणपति बप्पा मोरया। मजा नहीं, और जोर से बोलो सब लोग। अरे गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। उंदीर मामा की जय। गणपति बप्पा की जय। जितुराज जी स्टूडियो में इस साल जो गणपति के कई कई गाने होंगे, उनमें से वन ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग जिसके बारे में जितुराज को पता चला वो वैशाली सामंत का है। सो गणपति बप्पा मोरया। वैशाली, व्हाट, लेट्स इंट्रोड्यूस। पहले सामने वैशाली नथ कहाँ से ली थी? नथनी ये मुंबई से ली थी, पुणे से ली थी नथनी? ऑफ कोर्स मुंबई। ओके, मुंबई। मैं हार्डकोर मुंबई कर हूँ। ओके। पुणे का नाम नहीं लेने का इधर। ओ हेलो, सॉरी, पुणेकरांनो, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, दैट्स वैशाली मुंबईची सावंत। पुणे में जो मिलता है वो सब मिलता है भाई अपने पास। राइट, मुंबई में मिलता है। हाँ, सब अरे मिलता है। गणपति बाप्पा है तो वो सोजवड़ नथ नार नखरेदार बड़ी अच्छी लग रही है। एंड उसके पड़ोस में अ डूड जिनके जितने लंबे बाल है उतने ही पॉपुलर सॉन्ग्स हैं। क्या कैसे हो सर? कंचन व्हाट्सअप। सो उनके नाम का पहले हम लोग मुआयना करते हैं। नाम बताइए आपका क्या है? मेरा नाम है करण कांचन। करण कांचन या कांचन करण? करण कांचन। तो इसका सरनेम कौन सा है? कांचन सरनेम। अच्छा, ओके। नाम करण। इंसिडेंटली तो वो साउथ का है। एंड नॉर्थ में जितने लोग सुन रहे हैं मेरे को बताना, नॉर्थ में प्रोनाउंसिएशन कंचन होता है या कांचन? एज फार एज ही गोज वी नो इट्स करण कांचन। यस सर। ये इतने लंबे बालों का नॉर्मली वी आस्क दिस क्वेश्चन टू द फीमेल्स। Yes. लंबे बालों का राज बताइए। आपका क्या है? अरे, इतने नहीं, इतने ज्यादा आपके है। उससे भी ज्यादा है। हाँ। बट राज ऐसा कुछ नहीं है। मैं मतलब बहुत टाइम से काट नहीं रहा हूँ बाल, ऑफ कोर्स। बस थोड़ा थोड़ा ट्रिम करते रहता हूँ। और मेरे को एक्चुअली मैं जब म्यूजिक परफॉर्म करता हूँ तो मेरे को हेडबैंग करना पसंद है, तो इसके लिए मजा। बट आई हैव सीन द वीडियोस उसके, वो वीडियो में बालों का सचमुच बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है। ही इज नियरली इंस्पायर्ड मी टू गो बैक टू द कोविड लुक, जब मेरा सब कुछ लंबा हो गया था। हाँ, कोविड में वी डिडंट हैव एनी प्लेस टू गो ना, सगळे हजम बंद। आणि देयर वाज फियर वैशा कि क्या होगा क्या नहीं। सो लॉन्ग लुक। आणि इनमें सबसे बच्चा म्हणजे अभी अगर चॉकलेट दूं तो बोलेगा कौन सा चॉकलेट है? तू चॉकलेट अभी भी खाता है? हाँ, खाता है? कौन सा चॉकलेट खाता है? मैं डेयरी मिल्क। No, honestly, my God. तू डेयरी मिल्क मांग मेरे से रैपिंग स्टाइल में, कैसे मांगेगा? दो ना भाई, डेयरी मिल्क तो दो। एक बार और जीतूराज से मांग, तू मुन्ना भाई से मत मांग, और जोर से बोलोगे 3 2 डेयरी मिल्क मांगना। रैपर तेरा नाम रैपिंग स्टाइल में बता। मेरा नाम है 100 RBH, मेरा भाई जीतूराज, दे दे मेरे को डेयरी मिल्क आज तू। बताओ 100 RBH क्यों? 100 RPH सुना था हम लोगों ने। नहीं, RBH। नो RBH तो है, पर क्यों है RBH? मेरा नाम है सौरभ। तो जैसा स्टेज नेम अलग रहता है रैपर लोग का, मेरे को भी वैसा ही चाहिए था, तो इसीलिए मेरा नाम है सौरभ। इसीलिए 100 वाला 100 और RBH रब, 100 प्लस रब, सौरभ 100 RBH। गुड, आई आस्क्ड दैट क्वेश्चन ब्रो, व्हाट अ वंडरफुल आंसर। 100 का 100 एंड रब का RBH। हाँ, तो वो स्पेलिंग ही एक्चुअली 100 RBH। नाइस बे, किसने सजेस्ट किया था तेरे को ये आइडिया? विनर विनर है भाई। किधर किधर जीतेला है सबको बताना, सारे वर्ल्ड में जो देख ले रैपर बच्चे लोग। मैं तो सब में पहले खुद के लिए जीता। वाह, क्या बात है। करण कंचन, dude is already on the way. वैशाली काय है? उत्तर मस्त है। That is वैशाली सामंत, by the way. Let's clap for her everybody. वैशाली एक ऐसे आर्टिस्ट है जिसको मैं पिछले कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ। इनफैक्ट जितना नया मिर्ची उतनी नई मिर्ची वैशाली है। आणि वैशाली, कैन आई से इजीली कि हर साल गणपति का एक गाणं आहेच? Yes, there you are. Last year also वो जोन और कलर अलग था। हाँ. और
और इस बार जो गाना बाप्पा ने झोली में डाला है, हाँ. वो इट हैज अ डिफरेंट फील, डिफरेंट स्वैग। राइट, आई हैव सीन द सॉन्ग, मैंने सुना है अब तक, यानी जब से निधि इनकी फ्रेंड ने मेरे को ये गाना भेजा। बाय द वे, ये गाना भूमि नाम के एक प्रोजेक्ट के लिए बन रहा है, एंड आई मस्ट कांग्रेचुलेट मर्चेंट रिकॉर्ड्स एंड सलीम सुलेमान, यू नो द ब्रोज, जीतूराज के कितना करीब हैं। लेट अस आस्क वैशाली टू एक्सप्लेन योर कॉन्सेप्ट। भूमि क्या है वैशाली? सबसे पहले तो मुझे करण कांचन का फोन आया कि भूमि 2024 के लिए हमें कुछ गाना करना है, भूमि अटैच टू रूट्स। ओके, ओ रूट्स, भूमि, ओके, हाँ। सो दिस इज हाउ मिस्टर सलीम सुलेमान लुक एट दिस प्रोजेक्ट। कूल। और इससे पहले वाले जो भूमि के का जो भी काम है काफी सक्सेसफुल, और भूमि एज अ ब्रांड बन गया है। ऑडियंस वेट्स फॉर भूमि, जो मैंने देखा है, और बहुत ही क्या कहें, डीप थॉट है इसके पीछे, कनेक्टेड टू द रूट्स, कनेक्टेड टू मदर अर्थ, जो अपने मिट्टी का है। ओ सो भूमि, अपने मिट्टी का काम, कि जहाँ पे सब इंडिपेंडेंट गाने हैं, इसमें फिल्मी कुछ भी नहीं है। हर एक आर्टिस्ट अपना एक कलर, अपनी एक छाप लेके आता है। सो करण कांचन, इज दैट द रीजन कि इसमें अभी तक, करेक्ट मी, सलीम ने खुद कुछ नहीं गाया अभी तक इसमें, या गाया है ऑलरेडी? सो यूज माय नेम वेरी आराम से, एवरी पॉजेस कॉमास, कि जीतूराज भूमि क्या है? गो बैक 3 2 1। सो जीतूराज जो अपना भूमि का प्रोजेक्ट है, वो एक्चुअली अपकमिंग आर्टिस्ट लोग जो होते हैं, इनको म्यूजिक अपना मतलब एक प्लेटफॉर्म पे शोकेस करना, समझ रहे हो? तो जैसे कि मैं प्रोडक्शन बहुत टाइम से कर रहा हूँ, म्यूजिक प्रोडक्शन, और गाने बहुत टाइम से बना रहा हूँ, बट जब सलीम सर जैसे कोई आके मेरे को गाइड करे और बोल रहे कि ये प्लेटफॉर्म है, टेक इट अप, ये यूज करो और इसको अपना जो क्रिएटिविटी है दिखाओ। सलीम सुलेमान में से सलीम को सलीम सर बोल रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वैशाली म्हणजे आई नो सलीम सिंस बाळपणापासून, तो देयरफॉर नो ऑफ कोर्स, आणि तेरी और सलीम की उम्र में फर्क भी होगा, बट आई लाइक द वे यू आर कॉलिंग सलीम सर बोल रहे हैं, सो आई एम अ लिटिल टेकन अबैक, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है सुनते हुए। तो भूमि के सारे गाने करण कांचन ने ही कंपोज किए? हर गाने में अलग अलग आर्टिस्ट लोग सिलेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट पहले हम लोग जब बात किए थे गाना काम करने शुरू करने के लिए, तब बात पता चली कि ये गाना भूमि गणेश चतुर्थी के आसपास रिलीज हो रहा है। तो मैं और सौरभ बात कर रहे थे कि क्या गाना बना सकते, कुछ क्रिएटिव बनाते नया, एंड हमारा बात हुआ कि कुछ फेस्टिव बनाते और सेलिब्रेशन वाला गाना बनाते हैं। और ये आइडिया लेके हम सलीम सर के पास गए कि मेरे को ये ऐसा कुछ गाना बनाना है विच इज फॉर गणेश चतुर्थी, एंड देन द ओनली नेम, जो भी नाम मेरे दिमाग में आया था, वाज वैशाली मैम, क्योंकि रिसेंटली हम कनेक्ट हुए जब मैंने आइका दादी ये सेंटेंस वापस बोलते हैं। हाँ, तो दिमाग में गाने के लिए कौन सा नाम आया? वैशाली सामंत जी। यस, वैशाली ये संयोग नहीं है ब्रो, ये इसलिए है क्योंकि रेगुलर रही है वैशाली सामंत गणपति के गानों को, तो मे भी गणपति ने उनके कान में ये फूंक दिया, वैशाली सामंत। बहुत अच्छा कहा। इनफैक्ट डीजे करण कांचन ने इसके पहले ही हाल ही में आइका दाजीबा, याद है हम लोग लास्ट टाइम मिले थे, आपने मुझे पूछा था कि आइका दाजीबा का रिमिक्स क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने ये जवाब दिया था कि करने वाला ढंग का कोई मिला नहीं, क्योंकि आइका दाजीबा को मिक्स करना, रीमिक्स करना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। इट्स लाइक अ रिक्रिएशन का बाप। सो दिस गाय डिड इट। आइका दाजीबा में जितना भी एक फ्यू ड्रॉप्स चेंज चाहिए थे, जो समझने वाला बंदा चाहिए था, और इसने वो अपने आप ही रिमिक्स किया। He started playing अपने बॉयलर रूम जब हुआ था मुंबई में, तब मैंने वो गाने से स्टार्ट किया कि मेरे को मुंबई का साउंड दिखाना था, और आइका दाजीबा से ज्यादा बड़ा मुंबई का साउंड कोई नहीं है, राइट? तो मैं बोला कि फर्स्ट गाना आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, कैमरे पे मेरा थोड़ा ले लो, क्योंकि आइका दाजीबा शुरुआत में जो मुंबई के स्पेशल एक्सक्लूसिव गाने मिर्ची पर चले थे, उनमें से एक आइका दाजीबा है, हमेशा हमारी प्रतिष्ठा की जगह है। थैंक यू वैशाली फॉर दैट सॉन्ग, एंड थैंक यू फॉर सेइंग दैट मुंबई है उस गाने में, कूट कर भरा हुआ। और बॉयलर रूम जैसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोग बाहर के गाने बजाते हैं, मतलब कि अगर इंडिया को अपन रिप्रेजेंट कर रहे तो वो गाने से शुरू करते। तो मेरा पहला गाना सेट का वही गाना था जो मैंने रिमिक्स किया था। स्पेसिफिकली गाता भी है जरा सा? मैं ज्यादा गाता नहीं, मैं कंपोज करता हूं, बट मैं गा नहीं सकता। दैट्स मुंबई 3 रॉकस्टार जीतूराज के साथ है। लेट अस इंट्रोड्यूस द यंगेस्ट ऑफ द चैप। सौरभ आरपीए, जो आई वांट टू बिलीव कुछ लोग नहीं जानते होंगे अक्रॉस इंडिया तेरे को, उनको प्लीज बता तूने क्या क्या भरपूर किया है बे? मैं बहुत ज्यादा एंजॉय किया हूँ, एंजॉय करते आ रहा हूँ, कर रहा हूँ। और उसके बाद में मैं पहला डांस करता था, फिर मैं रैप करने चालू किया, फिर बाद में मैं अमरावती में रहता था, अमरावती से रैप चालू किया, फिर इधर आके स्वदेशी क्रू ज्वाइन किया, फिर गली गैंग किया, उसके बाद में फिर मैं
में आया। हसल में आया, उसके बाद 1-2 मूवीज के लिए भी मैं गाना किया हूँ। वाह। और अभी भी मेरा Acting जर्नी भी- चालू acting भी तो किया है, एक्टिंग भी किया हूँ मैं अमिताभ सर के साथ में। अरे वो फिल्म कौन सी, वो जो धारेमल फिल्म झुंड झुंड में था तू? झुंड में था मैं था, शाबाश। मेरा गाना भी था उसमें। एक क्रैपिंग कितने हमेशा मिनिमम 1 मिनट 2 मिनट चलती है क्या? हाँ डिपेंड करता, मतलब 16 लाइन तो रहती है एक बार। 16 लाइन, अच्छा दैट इज अ वर्स। 16 लाइनों की 16 bars, yeah. वैशाली, गणपति बप्पा कैसा लगा? ये गणपति बप्पा खास हमारे खजाने में से हमारी शिल्पा ने, मयूर ने, सावंत ने निकाले हैं। गणपति बप्पा देखो कैसे दर्शन दे रहे हैं। वेरी स्वीट एंड बापा का दर्शन होते ही मन इतना प्रसन्न होता है। एंड थैंक्स टू योर टीम Yes. कि आपने Feast पूरा of Festival. फील ये खास गणपति बप्पा हाँ, के sweet. डेकोरेशन हुए। करण कंचन जो इंडस्ट्री में है दे नो योर वर्क्स। वैशाली ने आपकी तारीफों के इतने बड़े अंबार लगाए हैं कि मैंने सोचा कि जो लोग नहीं जानते हो करण कंचन को, उनको 3-4 सबसे मेजर अचीवमेंट्स फॉर द यूथ जो हिंदुस्तान में ये इंटरव्यू देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ मतलब मैंने, आपने शायद मेरा एक गाना सुना होगा बाजीगर, जो डिवाइन सबने ने किया सुना है, था। हाँ। तो वो किया था मैंने। और बॉयलर रूम जब बजाया इंडिया में, वो मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट था। Right. और ये साल जब लॉलापलूजा इंडिया में दूसरी बार हुआ था, तब मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला था। सो ये कुछ चीज़ें हैं। और मुझे म्यूज़िक के साथ बहुत सारे आर्टिस्ट लोग के साथ काम करके, अलग अलग आर्टिस्ट लोग के साथ काम करके बहुत मज़ा आता है। एंड अभी तक मैं कर पाया हूँ कि बहुत सारे आर्टिस्ट अक्रॉस बोर्ड, पॉप स्टार हो गए या रैप हो गया, सबके साथ तो काम किया। अलग अलग, Yeah. मुझे लोला पलूजा कहें, बाजीगर कहें, यानी ये गणपति बप्पा का गाना Yes. कहें, मुझे सब कुछ जब करने में मजा एज ए आता है। डीजे डीजे के तौर पर जब ये मिक्स करते हैं करण कांचन, हाँ। हाउ डिफरेंट इट इज? ये सारे जॉनर्स को मिक्स कर रहा है, कितना डिफरेंट होता है? मजा आता है एक्चुअली। मेरे को सरप्राइज देना पसंद है डांस फ्लोर पे, जब कि लोग जब एक्सपेक्ट ना करे वो गाना तब आए, वाह। तो वो करने में बहुत मजा आता है। और जब मेरे पास ऐसे गाने हैं जो मैं हर अलग आर्टिस्ट के साथ काम किया हूँ और अलग अलग स्टाइल के म्यूजिशियंस के साथ काम किया हूँ, तो फिर बहुत मजा आता है। मतलब इट्स ऑलवेज अ दिस इज सरप्राइज। द मोस्ट डिफरेंट ना, अभी तक के Yeah. जितने गाने Yes, yes, हैं उसमें आई थिंक 100%. दिस वुड बी द मोस्ट। वी कम टू वैशाली फर्स्ट एंड देन वी Yeah. कम टू यू, कि इसकी सबसे बड़ी चैलेंज क्या थी? वैशाली, सलीम सुलेमान के भूमि प्रोजेक्ट का ये वन ऑफ द इनिशियल सॉन्ग्स है आणि मर्चेंट रिकॉर्ड्स का गाना है। सलीम सुलेमान को हम लोग से आई थिंक लॉट्स ऑफ हिंदुस्तानीज उनके गानों पर बड़े हुए हैं। Yes, आई नो yes. देम फ्रॉम द टाइम जब वो लोग अभी बड़ा होना बाकी थे। हाउ इज इट? एंड यू वर्क, आपने एक प्लिथोरा ऑफ कंपोजर्स, राइटर्स के साथ काम किया है। सलीम सुलेमान के साथ भूमि प्रोजेक्ट करना कैसा Yes. था? इसके पहले कि मैं उनको मिलूं, पहले हम तीनों ने मिलके काम किया इनके स्टूडियो सेटअप पे। घर के स्टूडियो। घर के घर में इट्स लाइक अ स्पेसशिप यू हैव, जैसे आपका ये स्पेसशिप। आई ऑलवेज कॉल इट अ स्पेसशिप। आई लाइक द कंपैरिजन। या मतलब बिकॉज वो दुनिया से हमें अलग अलग ही करता है। है। इट्स यू आर इन योर ओन वर्ल्ड। तो पहले हमने गाना एक स्क्रैच रिकॉर्ड किया, क्योंकि सलीम जी को प्रेजेंट करना था गाना। जिस फेथ से उन्होंने हमें काम करने का मौका दिया, वो मतलब तारीफ के आगे वाह। क्या कहूँ, क्योंकि इतने ऐसे स्टेज पर जाके सलीम सुलेमान आज इतना बड़ा नाम है। किसी नए आर्टिस्ट को, या लाइक फॉर मी ऑल्सो, हमारा उतना काम ज़्यादा हुआ नहीं है, बट कीपिंग फेथ इन वट एवर वी हैव ऑलरेडी डन इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम सलीम जी। और वो इतना सरेंडर हुए थे उनके काम के प्रति, मतलब ये बहुत मैंने सीखा उनसे कि खुद इतना बड़ा नाम होकर जीतूराज ही हैज टेकन अ या, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है सलीम, याली मदद, सुलेमान, याली मदद। बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर इन दोनों के बारे में, इनकी तरक्की के बारे में। And I रैपर, think, वो जो हैं आज भी, वो उनके ये स्वभाव की वजह से, that I learned from them, so down to earth, humble and receptive, कि मैं सलीम हूँ, मेरी सुनो, ये कहीं भी नहीं था। क्या बात है। कहीं भी whatever we did, हमको बहुत गाइडेंस भी मिला उनका थ्रू आउट द very प्रोसेस। subtle guidance without disturbing Yeah, what we yeah, thought, you know, add-ons। एक होता है गाइडेंस जो नेगेटिविटी को लेके जाता है या जीरो डाउन कर देता है, एक होता है जो ऐड ऑन करता है। सो हिज गाइडेंस वाज समथिंग व्हिच एडेड ऑन टू द सॉन्ग, की बिकॉज सी इस गाने में 2 कैरेक्टर्स करण ने लाइन अप किए हैं। इसका कैरेक्टर है जो गली मोहल्ले का भाई, वो कंप्लीट जो एक कार्यकर्ता होता है ना गणपति में, राइट, ही इज दैट। आई लाइक द कंपैरिजन, कार्यकर्ता। सी बिकॉज वी हैव, अभी गणपति मतलब हर एक के दिल की बात है, तो हमें वो कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करने थे। मेरा कैरेक्टर जाता है कम्प्लीटली घर की जो औरत होती है कि भाई मेरे घर का रखवाला है और सब दुख दर्द निवारने वाला है, वो दैट आई प्ले। सो ये हमने सब
लाइनअप किया था, पर उन्होंने वो एक्सेप्ट किया, ये बहुत बड़ी बात थी। क्या बात है। Yeah. सो प्राउड टू हियर दिस अबाउट सलीम सुलेमान मुंबई, जिनके साथ हम में से कई लोग बड़े हुए हैं। सम ऑफ देयर सॉन्ग्स इंटरनेशनली अक्लेम्ड Oh, yeah. सॉन्ग्स। फॉर पीपल हु डोंट नो, जो इस गाने को अभी तक नहीं देखे होंगे, यूट्यूब पर क्या कर रहे हैं, जल्दी से जाके देखो। इस गाने की सबसे खास बात जीतूराज को लगी, वैन वैशाली ने सबसे पहली बार इस गाने के बारे में बताया, इसमें रैपिंग एंड सिंगिंग, सिंगिंग हिंदी, रैपिंग मराठी, टोटल। तो Not ये total, कॉम्बिनेशन not टोटली, total. कॉम्बिनेशन तो ये कॉम्बिनेशन का कैसे सुझाव आया? ये सजेशन कहां से आया कि want to रैपिंग के answer साथ, this. I want to answer रैपिंग this. के साथ मराठी भक्ति गीत, कैन आई कॉल इट भक्ति गीत? यस, भूमि आणि गणपती डिवोशन, गाणं, डिवोशन, यस। मुझे इसका जवाब देना है, Please. बिकॉज जब मैं करण के घर पहुंची, ये दोनों ऑलरेडी वहाँ पे थे, और इनका ऑलरेडी आई थिंक यू गाइज हैव बीन एसोसिएट। हाँ, हमने काम किया पहले भी। तो कहीं इन लोगों में क्लैरिटी थी कि करना क्या है, मैं उसमें नहीं थी। लेकिन जीतूराज, द मोमेंट हम तीनों मिले, हमने अपने आप में अपना अपना काम डिवाइड किया था। वाह। हाँ, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू आंसर दिस। दैट वाज, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब एक टीम को ना अपना अपना काम हर एक को पता होता है मालूम है। कि इसको पता था कि मुझे गाना है, इसको पता था खुद को इसको क्या करना है। इन टोटो जब गाना बनेगा तो वो कैसे साउंड करेगा, शायद करण कंचन को ऑलरेडी दिमाग में यहाँ था, हाँ। और वो बहुत ज़रूरी होता है। इसके बारे में और एक स्पेशल बात मैं कहना चाहूँगी, जीतूराज, आपको पता है मैंने बहुत सारे डीजेस के साथ काम किया ऑफ है, कोर्स, वे बैक, ह्यूज। तो बहुत बार ऐसा होता है कि डीजेइंग की एक अलग जोन होती है, राइट, कंपोजिंग की जोन अलग होती है। राइट। सो इस बंदे, आई वाज सरप्राइज, मुझे पहले तो थोड़ा ये था कि ये डीजे है, ये कंपोज कर पाएगा क्या? हाँ, लेकिन हमारे पहले ही एसोसिएशन में उसने जब मुझे फोन पे ना एक ट्यून भेजी, सर यार बंदा जानता है पहले क्या करना है। क्या बात है। उसने मेरे को ग्रूव नहीं भेजा, उसने पहले ट्यून ट्यून भेजी। भेजी। सो आई सेड यार दिस गाय इज वेरी क्लियर। सो डीजेइंग उसका बाद में आता है, ये उसको अच्छे से पता है कि मुझे आज कंपोजिशन करनी है पहले। क्या बात है। सो ही विंस देयर फर्स्ट। क्या तो उसने हमारे कैरेक्टर्स करेक्ट प्लेस किए, उसके बाद वो स्ट्रक्चर किया। व्हाट्स द नेम ऑफ योर अरेंजर? केशव तिवारी। हाँ, सो देयर वाज वन मोर पर्सन, केशव करके था, जो हमारे इस पूरे जुगाड़ में हमारे साथ था। अभी उसका नाम केशव लेना। तिवारी एंड मीर देसाई, वो लाइक, मतलब मैं एज अ कंपोजर जब आ रहा था मैं चाहता था कि और प्रोड्यूसर्स भी आए, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर करता हूँ, Right. प्रोडक्शन करता हूँ, बट ये बार मैं थोड़ा प्रोडक्शन से दूर हटता हूँ और मैं ओवरऑल कंपोजिशन देखूंगा। Wow. तो द प्रोड्यूसर जिनको मेरे को जिनका काम पसंद है, मैंने उनको ऑन बोर्ड लाया और बोला कि चलो साथ में कुछ बनाते हैं, क्योंकि क्या बात है। जिनका स्ट्रेंथ जो है उनको वो काम करने हम लोग ने Correct. रखा था। टोटल एक्सपेरिमेंट। आई एम वेरी इंट्रिग्ड अबाउट गेटिंग द रैपर। हाँ। मैं डिवोशनल गाने में रैपर को इंट्रोड्यूस करने का कॉन्सेप्ट पहले से था, इस बच्चे ने बताया कि यार मेरे को ले ले। नहीं, बट आप देखोगे भूमि में हर साल एक गाना होता है जिसमें एक रैप वाला फ्लेवर होता है। Cool. तो सलीम सर वांटेड मी टू डू दैट। उन्होंने बोला था कि तू कुछ कर, बट ऐसा कुछ एक फ्लेवर लेके आ जहाँ पे कुछ अलग हो सकता है। तो जब मैं और 100 ऑलवेज बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि क्या कर सकते हैं, तब आइडिया आया कि चलो फेस्टिव गाना बनाते हैं। एंड जब फिर आगे बात बढ़ती गई और ये बन गया, मतलब इतना मस्त चीज। 100 RPH के रैपर कैसे लिखते हैं यार? मैंने सुना है तुम लोग बैठे हैं किसी होटल में, दोस्तों के साथ बैठे हैं, गली नुक्कड़ पे बैठे हैं, अब्बेस गली में बैठे हैं, एल्फिंसन पर, आनी रैपिंग हो जाती है। तो ऐसे रैपिंग होती है या एक्चुअली लिखना पड़ता है? बैठ है जीतूराज, लिखना पड़ता है बे? हाँ, मतलब अभी जो मैं यहाँ पे किया तो वो लाइक फ्री स्टाइल रैप था। वो किधर भी कर सकते कितने स्टाइल के रैप होते हैं? फ्री स्टाइल रैप? बस मतलब मेरे को जितना मालूम है फ्री स्टाइल एक तेरे में से जितने रैपर्स ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आई एम श्योर कि कुछ और होंगे। मेरे को प्लीज इंस्टाग्राम पर भेजना @मिर्ची जीतूराज। हाँ। तो तू फ्री स्टाइल रैपिंग का बादशाह है? नहीं तो मैं तो ऐसे ही कर दिया। ये फ्री स्टाइलर बहुत रावस रैपर है। रावस गणपती बाप्पा, सॉरी, रावस माछळीच नाव आहे, श्रावण चालू आहे. हा, बट रावस रॅपर होते. रॅपर म्हणजे आहेत. तर मला तेच की मी जास्त लिहून असं प्रिफर करतो की त्यात वर्डिंग तसं आलं पाहिजे. तू हिंदी में रैपिंग लिखता है पहले फिर करता है? हाँ. तो कितना मुश्किल, कितना आसान? क्योंकि मैं जितने रैपर्स को जानता हूँ वो लिखते नहीं, बोलते लिखने को नहीं आता यार जीतूराज, जो आ जाता है मुंह से वो कर देते हैं. नहीं, वो तो मतलब फ्री स्टाइल में तो कर ही सकते अपन, लेकिन उसमें इतना मेरे को नहीं लगता मजा आता कि चेंज होता कि वो अपने मतलब जैसा मैम ने बोला कि सबने अपने डिवाइड कर लिया। मैं जैसा मेरे को मालूम है, मैं कार्यकर्ता वाला हूँ है ना, तो मेरे को मंडप भी देखने का है और बाप्पा आ रहे वो भी देखने। उसकी स्टाइल देखो, वापस करना, मंडप भी देखने, ऐसा कर बराबर. हाँ, कैमरे पे ध्यान से देखना. ये मुंबई कार्यकर्ता, यानी मुंबई में जो गणपति का काम करते हैं बच्चे, जो मुंबई से नहीं है, रेस्ट ऑफ हिंदुस्तान या वर्ल्ड में देख रहे हैं, जो गणपति का काम करते हैं उनको कार्यकर्ता कहते हैं. वो वापस कर, ऐसा कार्यकर्ता होते हैं.
तो भाई मेरे को मतलब मेरा तो पहले से वही फील है ना। तो जैसा मैम ने मेरे को तो पहला डर लग रहा था मैं फिट होऊंगा नहीं होऊंगा, तो जैसा मैम ने मेरे को कंफर्ट किया, अरे मस्त लग रहा करके ये भाई ने मेरे को बोला, और फिर मेरे को लगा अब डिवोशनल गाना है तो कैसा मतलब जो भी आएगा ढोलक वगैरह तो उस पे ये, लेकिन फिर वो ताशा आ गया, ये तो बोला ये तो मेरा वाला है। क्या बात है। और लिरिक्स जब डिग आउट कर रहे थे तो एक एलिमेंट इसने जो अरेंज किया था, एक पहले स्ट्रक्चर बनाया था, ऐसे इसमें तो ढोल ताशे चाहिए, क्योंकि वो सेलिब्रेशन, गणपति ढोल ताशे, क्योंकि वो गाने में दिखना चाहिए ना सब। सो ढोल ताशे आए तो उसका गाड़ी शुरू जो हो गया। ढोल ताशे तो दीपेश वर्मा जी ने हमारे लिए ड्रम्स किए और किशोर मोहिते जी ने बैंजो बजाया। बैंजो है गाने में, बैंजो yes, गणपति की खासियत है बैंजो मुंबई में। वैशाली नया है ना गणपति गाने में रैपिंग, मुझे लगता है कि कुछ नया लेकर आना ऑडियंस के लिए है, यही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए इतने सारे गाने आते हैं, हर कलाकार मतलब बापा खुद कला की देवता है। yes. तो हर कलाकार कनेक्ट करता है और ये मौका कौन छोड़ेगा। राइट हर कलाकार अपनी तरफ से जो भी बेस्ट दे पाता है, जो भी उससे, और मुझे लगता है ये बापा ही यहाँ दिमाग में डालते हैं कि भाई ये कर मेरे लिए, ऐसा मुझे हमेशा लगता है। सो इस बार बापा ने हमें एक साथ लाया है, कुछ कारण है उसका, और भूमि से जुड़ गए हम, सलीम सुलेमान जी से जुड़ गए, तो मेरे ख्याल से इट्स ऑल हिज प्लान। जो न जानते हो संपूर्ण विश्व में जो इंटरव्यू देख रहे हैं, मुंबई में गणपति बाप्पा बहुत बड़ा त्योहार होता है, एंड गणपति बाप्पा को रिद्धि सिद्धि का दाता और विद्या का वाचस्पति कहते हैं। क्या बात, यानी सारे कलाओं में वो सगुण कौशल्य है। तो इसलिए वैशाली ने बहुत परफेक्ट कहा कि गणपति ने दी हुई आइडिया है। एक रैपर, एक वेरी लोकप्रिय सिंगर, एक डीजे, 3 लोग इकट्ठा हुए हैं। आज जब लोगों ने सुना होगा ये गाना, लोगों की रिएक्शंस क्या रही है? टेल अस एक हाथ दो रिएक्शन जो सबसे कॉमन रिएक्शन जो है ना, ग्रेट एनर्जी, ग्रेट एनर्जी। हम लोग ने जितना हमारा लव एंड डेडिकेशन सब डाला था ये गाने में, और वो रिसीव हो रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। और एक बात बताना चाहूंगा, जब मेरी मम्मी बहुत बड़ी गणपति भक्त है, एंड जब ये गाना बन रहा था और वो जो पार्ट आता है अपना तेरे भक्त अंतरा में, अंतरा बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल। वेलकम टू द अंतरा। तो जब मैं बना था एंड जब मेरी मॉम आके सुन रही थी, उनके आंख में पानी आ गया, तो मैं बोला मेरा काम सफल हो गया इधर। गाना is connecting to someone who I know, and I was like कि बस that was the only validation I needed. वैशाली, I'm coming to you कि आपको मिली हुई अभी तक की रिएक्शंस में कौन सी, but let us come to the अमरावती सा रैपर। अमरावती में रैपिंग करके मुंबई में, जो लोग नहीं जानते होंगे, जिन्होंने तेरी शोज नहीं देखे टीवी पे, उनको बता ना तेरी अचीवमेंट्स क्या क्या है। सारे हिंदुस्तान में जो इंटरव्यू देख रहे हैं, बहुत बड़ा बच्चा है यार, ये बच्चा है ही नहीं। हाँ, क्या क्या किया बता सबको। मैं कुछ नहीं, गाना मतलब गाने मेरे यूट्यूब पे, बाकी शोज किया हूँ मैं, और हसल किया हूँ मैंने। अभी माम के साथ काम किया है, सलीम सर के साथ में काम और किया। 98.3 मिर्ची पर आया है। पहली बार, ये तो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन आ गया फाइनली। इस पर रैपिंग करनी है। तो अमरावती के बच्चे या रत्नागिरी के बच्चे, मालवण के बच्चे जो रैपिंग वैपिंग से बहुत फैसिनेटेड है, उनको तो क्या कहेगा? तो ये मेरा कॉमन सवाल होता है, वैशाली को पता है कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद बच्चों का करियर होगा, दाल रोटी चलेगी, लग्न बिग्न होएगा, पैसा आएंगे, क्या कि खाली शौक करने का? देखो मैं तो जब भी चालू किया था, मैं जैसा अमरावती लाइक ऐसा गांव जैसे ही, मतलब इधर ज़्यादा कुछ है नहीं, उधर है ना, तो मैं तो ऐसा कुछ सोच के नहीं आया था कि मेरे को करियर करने का। बस वो टाइम में मेरे को मज़ा आ रहा था, जो काम धंधे उससे ही अच्छा लग रहा था। तो मैं इधर आ गया, रैपरों से मिलते जा रहा, बस मेरे को वही खुशी थी। मतलब मैं बोला ना एंजॉय करता, तो मेरे लिए वही एंजॉयमेंट था। फिर बाकी धीरे धीरे सबसे कॉन्टेक्ट होते गए, जिसको तुम फोन में देख रहे हो तुम्हारे सामने है, तो वो खुशी है मेरे लिए, है ना। तो वो अगर तेरे को बोल रहा कि खुद से, और जहाँ पे मेरे को अमरावती में ऐसा रैप अगर मैं कर रहा तो कोई फैशन शो ढूंढना पड़ता था, रैप वाप तो मालूम नहीं था, फैशन शो, डांस शो, कि भाई मेरे को तुम्हारे यहाँ पे 3 मिनट एक गाना परफॉर्म करने दो। तो वो मेरे को बोलते थे कि तू मेरे को 5 टिकट बेच के दे, फिर मैं तेरा गाना डालता। हाँ, तो मेरे को मतलब मैं लग भी जाता था, चल अपना ही काम है करके, है ना। मेरे को इतना मालूम नहीं, लेकिन इधर आके इधर के लोगों को जब भी मिला, तो जो मैं स्वदेशी क्रू में गया, और पहली हफ्ते ने बोला उसने कि तेरा अगले हफ्ते में गी गए करके इधर हार्ड रॉक कैफे में, और तेरे को 3000 रुपये मिलेगा। तो मेरा फिर तब हो गया कि जिंदगी भर यही करने का। क्या बात है। 3000 रुपए ने बच्चे को रोक दिया मुंबई में। अच्छा खासा चल रहा है अभी, यानी दाल रोटी चल रही है। हाँ, रावत चावा अपना अचार के साथ। रावत। वैसे अभी तक की जो रिएक्शन आई है, अगले पूरे हफ्ते आप
रावस जोन में रहने ये रावस आदत है। गणपति बापा माफ करो रे बाबा, मुझे गणपति बापा शाकाहारियों का महीना होता है। मैं रावस एक मछली का नाम है जो न जानते हो, मुंबई में बहुत पॉपुलर और लोकप्रिय माछली है, बट ठीक है, इसका मतलब रावस एज इन हॉट, खतरनाक रावस है भाई। वैसे अभी तक के जो कमेंट्स मिले हैं इस भूमि के गाने को गणपति के, व्हाट हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट, जो वैशाली गोला जितुराज ये कमेंट सबसे अच्छा रहा है? हाँ, मुझे मेरी फैमिली ने तो एक्सेप्ट किया है, तो कुछ भी कर सकती है। हाँ ठीक है, हाँ। अभी थोड़े दिन बाद तू रैप करेगी, वी आर वेटिंग। सो फ्रॉम माई एंड, जहाँ मेरा सवाल है एज ए कलाकार, सच में मेरी ऑडियंस बहुत रिसेप्टिव रही है कि वैशाली सामंत अब क्या करती है, क्या कर रही है। और इस गाने को जिस तरह लोग अचंभित, एक वर्ड होता है ना अचंभित, सरप्राइज, ये क्या है। मेरे ख्याल से अभी कुछ ही दिन पहले, मतलब 2-3 दिन पहले गाना रिलीज हुआ है। आपको तो पता है गाना ऑडियंस तक पहुंच के उन सिंक होते होते टाइम जाता है। राइट। इस गाने का रिजल्ट हमें अगले गणपति में दिखने वाला है, मुझे तो यकीन है क्या बात कि बाय द टाइम दे अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव डन, बिकॉज डिवोशनल रैप अब आ रहा है इंडिया में। ये सब लोग लेके आ रहे हैं। करण के डिवोशनल रैप कितना एंट्री कर चुका है हिंदुस्तानी करते संगीत हैं लोग, बहुत सारे लोग ने शिव भगवान के ऊपर बनाया, बहुत सारे लोग ने बनाया, थीमेटिक रैप्स बनाया, बट आई थिंक सो ये वन ऑफ अ काइंड है। ये मतलब रैप इट्स लाइक एक लड़का है जो खुशी से गा रहा है बापा के Song लिए। plus rap। हाँ, इट्स लाइक मतलब फन है ये गाना, मजा आया हम लोगों को बनाने को। Cool। और इसमें बेसिकली इमोशनल भी रखना था और साथ ही साथ सेलिब्रेशन भी रखना था, बिकॉज जो डिवोशनल चीजें मैडम ला रही है और वो सेलिब्रेशन ला रहा है, सब साथ में एक साथ। नो आई एम गोइंग टू कम टू दैट सेंसिटिव पार्ट, जो इसका जो सेंसिटिव टुकड़ा आपने बोला, आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू सिंग इट। मी सांगणार की हाँ, तहतुलाना शख्स तहजीब से अगर बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? डोंट सिंग इट, खाली बोलो, ताकि मेरे यूट्यूब के लिए इसे ऐसे ही रखूंगा। बप्पा, मेरा परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे, आपकी कृपा रहे, आपका आशीर्वाद हमेशा हम पे बना रहे। आप हैं तो हमें क्या डर। हर शुभ कार्य की शुरुआत हम आपसे करते हैं और उसके बाद सब कुशल मंगल हो जाता है। तो हमेशा आपकी कृपा हम पे बनी रहे, हम पे, मुझ पे, मेरे परिवार पे, बस यही आपसे मांगना है। तो जो लोग ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, अगर गाना नहीं देखा यूट्यूब पे जाके ये पीस भी देखना बहुत अच्छा है। आउट ऑफ ऑल द सॉन्ग्स दैट यू हैव डन, बाजीर कहें, हसल कहें, कहीं पर भी जो गाने किए हैं, उनमें सबसे डिफिकल्ट क्या है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ रॉक, डीजेइंग, रैप? व्हाट इज सबसे कठिन क्या है? ऐसा तो कुछ लगता नहीं, मतलब कठिन बहुत सारी चीज होता है कि मतलब आई थिंक सो डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी होता नहीं है, लोग बनाते हैं उसको डिफिकल्ट। तो बट जब सब लोग अलाइंड हो, हमारे टीम जैसा जब अलाइंड थे, सब लोगों को मालूम था कि मेन मोटिव क्या है, हमको गाना बनाना है, ये वाला गाना और ये स्पेशल गाना, सब लोग अलाइंड थे, सबका विजन अलाइंड था, तो कोई डिफिकल्टी आता नहीं है। क्या बात। तो जो लोग साथ काम कर रहे हो, अगर उनका सब कुछ अलाइंड है मेंटली और दिल से सब लोग अलाइंड है ना, तो ईजी होता है। अगर वो अलाइंड नहीं, अगर आपको कुछ डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब कोई तो अलाइंड नहीं है आपके साथ। गेट अ ग्रुप, एक ऐसी टीम ले लो जो हर कोई आपके ख्याल से मुत्तफिक हो, काम अपने आप होते रहता है। वैशाली, बट अल्लाह रखा रहमान के साथ गाना करने के बाद ये मुलाकात पहली है अपनी इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। यू वांट टू टेल जो नहीं जानते उनको कि ए.आर. रहमान के साथ फिर से जो संगम सांठगांठ हुई, कैसी रही? हाँ, देखिए यही होता है कि बापा की जो इच्छा होती है कि भाई अब ये लोग मिलने चाहिए। कितने सालों बाद रहमान जी के यहाँ से खुद फोन आना और उन्होंने ये कहना कि अरे अभी वी आर सर्चिंग फॉर यू। और क्या चाहिए है, और क्या चाहिए जितुराज? आज दुनिया के किसी भी आर्टिस्ट को वो कनेक्ट कर सकते हैं। ही हैज सो मच ऑफ चॉइस, बट उन्होंने मुझे याद रखा और उन्होंने मुझे याद किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब हमने ताल और लगान के लिए काम किया था, वो एक और दौर था, पिछला जन्म था आई थिंक। उसके बाद वो वैश्विक हो गए, तो उसके बाद ये हुआ कि काफ़ी गैप हुई, लेकिन उनके यहाँ से फ़ोन आया मुझे। ये बहुत मेरे लिए इतनी खुशी का दिन था वो, कि उन्होंने मुझे याद करना आफ्टर सो मेनी ईयर्स। और आज ऐसा सीन है कि दुनिया के किसी भी गायक को वो गवा सकते हैं, किसी भी आर्टिस्ट के साथ वो काम कर सकते हैं। तो इतना होने के बाद उन्होंने मुझे याद रखा, मुझे बुलाया और उनकी ज़िद थी कि यू हैव टू कम बैक इन माई क्लैन। वाह, ये बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट बात थी। और फिर रंगा हुआ मैदान का, एंड अगेन ही हिमसेल्फ ही पर्सनली रिकॉर्डेड मी। सो क्या कहूँ, he was there, हाँ, while recording।
रहमान। हाँ, पहले 5 बार क्या है गाना और वो कॉन्सेप्ट Yeah. समझते समझते टाइम जाता है. सो हिज टीम अगेन राजा वैसी प्रजा, उफ। excellent team he has. So first we rehearsed, but then final recording उन्होंने की और it makes hell lot of difference when the person Yes. is there. तो क्या है हर एक वॉइस को वो अपनी he is like a litmus paper. वो absorb जिस तरह करते हैं हर एक वॉइस को. So ऐसे गाओ वैसे गाओ, ये एनर्जी दो या यहाँ पे ये चेंजेस. गाने में अगर आप सुनोगे रा रा रंगा 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 यही है, लेकिन उसकी एनर्जी उसको स्टाइलाइज करना एनर्जी ही मेन थी, बिकॉज इट वाज कनेक्टेड टू अ गेम. एंड कुछ ही लाइंस थे, पर कहते हैं ना कि रहमान जी के साथ गाने काम करने का मौका मिलना इटसेल्फ इज सच अ ग्रेट थिंग. इंटरनॅशनल सुपरस्टार हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं. वैशाली 25 साल हो गए एका दाजीबा को, पण आवाजामध्ये वो कौमार्य अभी भी वैसा ही है. थैंक यू. तर ये यू वांट टू टेल द अपकमिंग सिंगर्स, ये कौमार्य मेंटेन करने के लिए कुछ तो करना पड़ता होगा. क्या करना पड़ता है यार, शोज कम करने पड़ते हैं. ऑन अ सीरियस नोट, ऑन अ सीरियस शोज में आवाज बिगड़ सकती है. क्या होता है शोज में, आप अपना लाइक जो एनर्जी शो में एक आप चाहते हैं, उसके बाद 2-3 दिन आप सुन लीजिए खुद की आवाज़ को, क्योंकि माइक एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है. बहुत आपकी आवाज़ की थोड़ी सी भी चेंज हो जाती है तो समझ में आता है. सो मुझे लगता है शोज़ करने ही चाहिए ऑफ कोर्स. मतलब वो एक माहौल ही अलग होता है कि जब आप आपके ऑडियंस के साथ कनेक्ट होते हो. लेकिन शोज़ रिकॉर्डिंग्स ये आपका एक गणित होना चाहिए मुझे लगता है. तो बस ऐसे ही चल रहा है इतने. सॉरी, बिकॉज वी टच्ड ऑन एन इमोशनल नोट. मैं 2 इमोशनल, सॉरी, द रैपर सो RPH एंड RBH एंड कंचन, अलका याग्निक के साथ जो हुआ है वैशाली, ओह नो, व्हाट वुड हैव हैपेंड? क्या हुआ? अभी सुना है कि अलका शायद नहीं गाएंगी काफी समय तक. मैं बस यही दुआ करूंगी कि जैसे ये इनकी लाइफ में ये इशू आई है, बहुत मतलब सोचा नहीं होगा कभी उन्होंने, या किसी ने भी नहीं सोचा होगा. जैसे आई है वैसे ही चली जाए यार. बस मैंने उनको यही मैसेज किया कि हम सब दुआ कर रहे हैं कि रैंडमली आई है इशू, ठीक है, जस्ट निकल जाए और वो होगा. क्या बात है. या बिकॉज हम सब प्रे कर रहे हैं उनके लिए कि एक गायक के लिए इससे हॉरिफाइंग चीज़ हो नहीं सकती है. बट मुझे यकीन है कि दिस इज़ ऑल सब केमिकल लोचा हुआ होगा अंदर. एंड शी रेस्ट, आई ऑलवेज फील रेस्ट इज़ अ बिग मेडिसिन. तो जितने अपने शरीर को रेस्ट देनी चाहिए आवाज़ को, उतनी बहुत ज़रूरी है. आई एम श्योर अलका जी हैज़ कनेक्टेड विद द बेस्ट ऑफ पॉसिबल ENT स्पेशलिस्ट. जो भी मेडिकेशन उनको ज़रूरी है वो कर रही होंगी. और मुझे बहुत यकीन है यार, बापा को लेट्स प्रे कि बहुत जल्द वो रेगुलर उनके जो शोज़ और उनकी जो मतलब अपना सब कॉलेज लाइफ उनकी आवाज़ सुन के गया है यार. हाँ, तो वो और चाहिए हमें. सो वी वांट हर बैक इन एक्शन. इंसिडेंटली आप जिस समय यहाँ पर आई हैं, हमारी जो गाना की टीम है, वी आर ऑल गेटिंग रेडी टू सेलिब्रेट आशाताई आणि दीदी लता मंगेशकर के सालगिरह के ओकेजन्स वेरी सून. तर वैशाली सामंत जीतुराज के साथ है. एंड आई हैव नेवर आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन वैशाली. हम लोग ने बहुत इंटरव्यूज किए हैं ओवर द इयर्स. कभी मौका मिला है आशा भोसले के साथ, आणी दीदी के साथ मिलकर बैठ के बात करने का, कोई गाना साथ में गाने का? दोनों के साथ एक साथ मिली नहीं हूँ, लेकिन दीदी ने मेरा गाना गाया है. एक मिनट, ये कैच दिस ऑन कैमरा. वैशाली सामंत लता मंगेशकर के बारे में कह रही हैं. ओके, हाँ. आई एम द 4th फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर फॉर होम दीदी हैज संग. हाँ, प्लीज और खजाने के मोती उड़े लो. हाँ. मैं बिलीव करती हूँ जितुराज कि एक कलाकार को, एक गायक को खुद को एक्सप्लोर करना चाहिए. वैसे मैंने भी शुरुआत की थी और करते करते एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर वैशाली सामंत ने दीदी के साथ काम किया है, उषा उत्तुप जी के साथ काम किया है, शंकर महादेवन, सोनू निगम, यू नेम इट, एंड ऑल माय फ्रेंड्स, अवधूत, स्वप्निल, सबके साथ. और वो एक एक्सपीरियंस का खजाना है आज मेरे पास. तो उसमें खजाने का सबसे बड़ा हीरा है दीदी. 2014 मेरे पास एक सब्जेक्ट आया और वो जैसे ही मैंने कविता पढ़ी, मुझे लगा बस और कोई नहीं हो सकता ये गाने के लिए. सावित्रीबाई फुले जी की कविता थी, मराठी. एक बहुत ही खुद रेयर सब्जेक्ट था वो. और एक ख्वाहिश होती है
कि इनके साथ काम करने का मौका मिले। अभी एज अ गायक कब मिलेगा पता नहीं, तो मैंने डेयरिंग की, मैंने कंपोज किया, उन्हें भेजा और उनके यहाँ से कुछ दिन में हाँ आई। सो 4 मार्च 2014, मुझे याद है दिन, कैसे भूलूं, और वो भी सरस्वती पूजा का दिन था, और क्या चाहिए। सो शी केम, शी सैंग, मुझे आशीर्वाद दिया कि खूप छान गाणं केलंय तुम्ही। सर मैं तो मतलब मैं थी, पता नहीं कहाँ थी यार, और वो दिन भूल ही नहीं सकती मैं। वाह वाह, वैशाली हर बार जब मिलती है तो कुछ न कुछ अनूठा दे जाती है जो मेरे लिए जागीर बन जाता है। एंड आज इस जागीर में दीदी लता का ये अनमोल रत्न मिल गया। आणि मेरे साथ लंबे बालों वाला डीजे है कैमरा पे। वो जो लोग इनके बाल देख रहे हैं उन्होंने बताया नहीं, बालों में तेल वेल कौन सा लगाते हैं? तेल नहीं लगाता। तेल नहीं लगाते तो फिर बालों को मेंटेन करने के लिए कुछ तो करता होगा। हेयर स्पा। मैं व्हाई डिड आई इवन आस्क दैट क्वेश्चन मैन। आणि रैपिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है ताकि अच्छी रैपिंग हो जाए? कुछ नहीं, गाने सुनते रहो, लिखते रहो बस। हाँ, ये बच्चा है ना अनमोल, उसको वो डायलॉग बोल के दिखा ना तूने, जो ऐसा बोला भाई करता कुछ। हाँ, वो अनमोल तेरे स्टाइल में बोलता है, क्या बोलती पब्लिक? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता। अच्छा वो ये रैपर है, मस्त उसने कुछ जवाब दिए हैं। सो नाउ थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग इन द स्टूडियोज। एंड गणपति बाप्पा का ये स्पेशल इंटरव्यू है, तो मैं अगर डीजे को बोलूंगा, डीजे कांचन, गणपति बाप्पा के आगे क्या बोलना है कि गणपति बाप्पा थैंक यू फॉर दिस, तो वो थैंक यू क्या होगा आज इस क्षण? मैं इतने हमारे यहाँ पे भी जो पंडाल लगता है वो गणपति का, मैं हर बार जाता हूँ, मैं भी वो कार्यकर्ता जैसा बहुत काम किया वहाँ पे, तो एक अलग टाइप ऑफ वो 11 दिन में अलग टाइप ऑफ फील रहता है, अलग टाइप ऑफ एक्सपीरियंस रहता है। मतलब मेरा फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर है cool. जब गाता है। तो ये मौका मेरे को हमेशा चाहिए था कि मेरे को एक गाना बनाना था तो उनको डिवोट करने के लिए, एंड फाइनली हुआ, और विद लेजेंड्स लाइक वैशाली सामंत एंड 100 RBH। तो मैं बहुत खुश हूँ कि कांचन की तरफ से गणपति बाप्पा थैंक यू किसके लिए है? फॉर गिविंग मी, मैं रोज सुबह उठ के गाना बना सकता हूँ, उसके लिए उनका आशीर्वाद। क्या बात, व्हाट अ वंडरफुल थिंग सेड। रैपर सबसे छोटा बच्चा है मुंबई, बट 100 साल का ऑलरेडी हो गया क्योंकि उसके नाम में 100 RBH हो जाए। गणपति बाप्पा को थैंक यू बोलना है, किस लिए थैंक यू बोलेंगे? मेरे को एग्जिस्ट कराने के लिए, और मतलब यही सब मैं लिख पा रहा हूँ, सब चीज़ें है ना, समझ पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब जैसे मेरे फैमिली में कोई म्यूजिक नहीं है, कोई नहीं था पहले भी नहीं है ना, कोई भी नहीं। मतलब मेरे डैड के लिए म्यूजिक मतलब आवाज़ है, वो कमी करने को बोलते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा सॉरी, दैट वाज रियली फनी। वो बोलता है मेरे बाबा के लिए म्यूजिक क्या है, कम करो। कितना शोर करता है। तो वही मेरे को मिला, तो मेरे को करने को मिल रहा और सबके साथ मिलने को मिल रहा, तो इसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, जिस दिन मैं गई थी इनके स्टूडियो में, उनकी आई थी वहाँ पे, तो शी एक होती है ना, एक मॉम बिलीव्स, भले दुनिया कुछ भी कहे, मुझे पता है मेरा बच्चा क्या है, वो उनके नजरों में मैंने देखा। वाह वाह, वैशाली गणपति बाप्पा ने बहुत आशीर्वादित किया है, बट कोई एक चीज जिसके लिए गणपति बाप्पा को कहूँ थैंक यू गणपति बाप्पा, आपको मेरा जवाब पता है? हाँ, वही गाना, क्योंकि वही सच है जितुराज, वो नींव है, राइट? वो नींव है कि बाबा, जैसे इन्होंने कहा, सुबह उठे, गाना किया, काम किया, प्रोडक्ट एक कुछ रिलीज किया, एक काम, क्रिएटिविटी की। ये क्रिएटिविटी का जो दिमाग में अपना एक स्पेशल जगह है वो बनी रहे, क्रिएटिविटी होती रहे, अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ जुड़ना बनता रहे। और जैसे अभी भूमि में हम सब कनेक्ट हुए हैं सलीम जी के साथ, वो इट इज़ सो पॉजिटिव, वेरी प्रॉमिसिंग कि सलीम जी जैसे एंटिटी ने हमें आइडेंटिफाई करना। वाह। एक कलाकार का जो डर होता है कि आपने भी मुझे पूछा कि 25 साल हो गए, ये तो ये है बात कि साल कितने भी हो, अपना काम चलता रहना चाहिए। वो कभी ऐसा ना हो कि लोग भूल जाएं, ये बहुत ज़रूरी है कलाकार के लिए। लेकिन उसके लिए रोज़ आपको उठ के घर के बाहर निकलना पड़ता है, काम क्रिएट करके, तैयार करके उसे लोगों के सामने लाना पड़ता है। 10 साल मैंने सीखा है इतने सालों में, और बस बाप्पा से यही एक आशीर्वाद मांगूंगी कि ये सब तुम्हारा कर्म फॉर है। पीपल हु डोंट नो मुंबई, मेरे इंस्टाग्राम पर जाना @मिर्ची जीतूराज, वन ऑफ माय मोस्ट पोजेस्ड रील्स इज, मेरी सबसे पावरफुल पोजीशन, ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बात अब तक बनी हुई है। मेरे को सिखा दिया, मैं केस उभरायले देवा। मैंने इनफैक्ट सलीम जी से कहा भी उस दिन, क्योंकि उन्होंने
अबिदा जी के साथ काम किया है, वाह। ही इज प्लानिंग टू वर्क विथ हर। सो मैंने कहा मैं रोज सुनती हूँ उनका एक गाना, बस कभी मौका मिले उनसे मिलूँ। आज बापा के साथ, बापा को यही मेरी विनती है, बस बोल दिया अभी मिलने कि दो। उनके अबिदा जी के दर्शन हो, उनके पाँव छूं, और जो उनमें कलाकार है, जो एक दैवत्वाला पोचलेली माणसं असतात तशा आहेत त्या, असं मला वाटतं। देवतुल्य हैं अबिदा। देवतुल्य है। सो मैं उनसे मिलना चाहूंगी इन पर्सन। तो ऐका दाजीबा वॉज नॉट द फर्स्ट फेम टू क्लेम टू फेम। फॉर मी हाँ, इंटरनेशनली अगर बोलूँ तो यस, इट वाज बट फर्स्ट। पहला गाना एक्चुअली कौन सा था अरे जो वो सिलसिला तो काफी पहले शुरू हुआ था। कौन सा था? अवधूत और मैंने काफ़ी सारे गाने किए, वो तोड़ मरोड़ के करते रहे, हम काम करते रहे कि उसका रिजल्ट जब आना है तो आएगा। तो वैसे ही हुआ। तो जब कंपनी ने हमें साइन किया, एक एज एन आर्टिस्ट हमें एक नाम मिला, तब तक काम चल रहा था। सो ऐसे कई गाने मैं बताऊंगी आपको जो अभी धीरे धीरे अब आ रहे हैं। गणपति बाप्पा स्पेशल में जीतूराज को बाकायदा गणपति संगीत का परिवर्तन करने वाले 3 लोग मिले, वैशाली सामंत अलॉन्ग विथ डीजे कंचन आणि द रैपर 100 RPH। सो दैट्स गणपति बापा के संगीत को परिवर्तन करने वाला एक नया और एक प्रयत्न, डीजे कंचन करण अलॉन्ग विद रैपर 100 RBH एंड वैशाली द सामंत। थैंक यू वैशाली, थैंक यू जीतूराज। थैंक यू सो मच Thank you so डीजे much. लंबे बाल वाले, थैंक यू सो मच। अमरावती का रैपर जो मुंबई में बहुत अमरावतीचा बड़ा पोट्टा. होने वाला है, अमरावतीचा मुलगा, पोट्टा पोट्टा बोलते, पोट्टा। अमरावतीचा पोट्टा। सो उसको जीतूराज के बताना साथ। क्या भाषा होती है अमरावती। हाँ, अमरावती की भाषा क्या होती है? तो उधर वराळी बोलते, म्हणजे मराठीच आहे ती, पण तिकडली जसं आपल्या इकडे आहे ना पश्चिम हिंदी में बोल. महाराष्ट्राची वेगळी, पश्चिम महाराष्ट्र की अलग, मराठवाड़ा अलग, कोंकण की, तो उधर की थोड़ा मतलब मला इधर जैसा मला बोलते उधर मले बोलते। ओ हाँ, इधर तुले। तो बराबर। अभी मैं ये- आपको एक बात बताना चाहूंगी इस पे। अच्छा हुआ ऐका दाजीबा के जो लाइंस है, मुझे प्यार नहीं तुझसे है बा, पहले अवधूत ने लिखा था मले प्यार नहीं तुझसे है बा। ओ हाँ, तो ऐसे अभी मले यहाँ शुरुआत करेंगे ना तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कित्ती आइले कित्ती गईले, वो उसने रखा है। 98.3 मिरचीवर विथ रेडिओचा पोट्टा। Yes. गणपती बाप्पा मोरया। गणपती बाप्पा मोरया। वो